स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट में चीज़ें कैसे, कब और कहाँ पर हुई हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम भी यही है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। कैसे, कब और कहाँ। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स कैसे इम्पोर्टेंट होती है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस डेट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करते थे। There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. उसके ऊपर अच्छी खासी डिबेट हुआ करती थी कि कौन से राजा को कब ताज पहनाया गया और उसने कौन से युद्ध कब लड़े। तो कॉमन सेंस में अगर हम कहें तो हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। हिस्ट्री को डेट्स का सिनोनिमस माना जाता था। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने लोगों को कहते सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। मुझे हिस्ट्री बोरिंग लगती है क्योंकि हिस्ट्री में डेट्स को याद करना होता है। इट्स सच ए कंसेप्शन ट्रू। क्या ये कंसेप्शन जो बना हुआ है कि हिस्ट्री में हम सिर्फ डेट्स के बारे में ही पढ़ते हैं, क्या वो सही है। देखो, हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब हम 7th क्लास में थे तो हमने हिस्ट्री में क्या पढ़ा था, स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। स्लेव डायनेस्टी क्या थी, जिसमें कोई नया किंग बनाया करता था तो वो अपने बेटे को नया राजा ना बनाकर अपने गुलाम को राजा बनाया करता था। तो वो डायनेस्टी कौन सी थी, स्लेव डायनेस्टी। इसको स्टैब्लिश किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कब राजा बने थे, 1206। इसके बाद जो नए किंग बने वो कौन थे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने वो बनवाई थी। इसके बाद जो नया राजा बना वो कौन था, रज़िया सुल्ताना। ये कब बने थे, 1210। रज़िया सुल्ताना पहली महिला रूलर थी जो कहीं की राजा बनी थी, और ये कब बनी थी, 1236। तो ये कहना गलत है कि हम हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स के बारे में पढ़ते हैं। हम डेट्स के साथ साथ क्या पढ़ते हैं, इवेंट्स भी पढ़ते हैं। ये क्या है, इवेंट्स। तो हम ये नहीं कह सकते कि हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स को याद करना होता है। हम डेट्स कहाँ याद करते हैं, डेट्स कब इम्पोर्टेंट होती है, जब कोई इवेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेट्स इवेंट्स के साथ साथ जुड़ी हुई है। जब कोई हिस्ट्री में कुछ इवेंट होगा तभी तो हम डेट के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। हिस्ट्री इज़ सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम। हिस्ट्री में हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं जो टाइम के साथ हुआ करते हैं। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज। हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं चीज़ें पास्ट में कैसे हुआ करती थी और अब वो चीज़ें कैसे बदल चुकी हैं। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट एंड द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम। जब हम पास्ट को अपने प्रेजेंट से कंपेयर करते हैं तो हम टाइम को रेफर करते हैं। वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। हम पहले और बाद के बारे में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हिस्ट्री है इज़ ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम हिस्ट्री में कंपैरिजन के बारे में पढ़ते हैं। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे तब हमारे लिए डेट इम्पोर्टेंट होगी। सपोज़ करो 1236 वो टाइम पीरियड था जब महिलाओं को सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसीलिए जब ये राजा बनी तो लोगों को पसंद नहीं आया और उसको कुछ टाइम बाद मरवा दिया गया। लेकिन अगर हम अब की बात करें, 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी की बात करें तो अब तो ऐसा नहीं होता। जो इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी, और ये 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। तो अब कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो टाइम के साथ चीज़ें बदल जाती है। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री में कि पहले क्या हुआ करता था और अब क्या होता है। हम किस चीज़ को देख रहे हैं, टाइम को देख रहे हैं कि टाइम है ना। तो टाइम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। Living in the world, we do not always ask historical question about what we see around us. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम जो अपने आसपास चीज़ें देखते हैं उन सब की एक हिस्ट्री होती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हम अब देख रहे हैं वो पहले भी ऐसे ही हुआ करती थी। चाहे आप किसी को चाय पीते हुए देखते हो, या फिर आप ट्रेन में बैठे हुए हो, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो हर चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया होगा, या ट्रेन कब बनाई गई होगी, पहले न्यूज़पेपर का आविष्कार कब हुआ होगा। हर चीज़ की अपनी एक हिस्ट्री होती है। जब एवरीथिंग हैज़ अ हिस्ट्री, सबकी अपनी एक हिस्ट्री है, तो मस्ट हैव टाइम पीरियड, तो उसका एक टाइम पीरियड भी ज़रूर होगा। ये फिगर 1 है, इसमें क्या दिखाया है
ये एक औरत है और कुछ ब्राह्मण्स अपनी इच्छा से उनको अपने ग्रंथ दे रहे हैं, जो उनके पवित्र ग्रंथ हुआ करते थे वो उसको दे रहे हैं। तो इसमें जो मीनिंग है, जो हिडन छिपा हुआ मीनिंग है, उसका अर्थ ये है कि जो भारत के लोग हैं वो अपनी इच्छा से अपने देश की जो पावर है वो ब्रिटेन की महारानी को सौंप रहे हैं। क्योंकि ये किसने बनाया है, जो पिक्चर है किसने बनाई है, जेम्स रेनल ने बनाई है, जो कि ब्रिटिशर थे। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भारत के लोग अपनी इच्छा से चाहते हैं कि उनके देश की सुरक्षा कौन करेगा, ब्रिटेन करे। All such historical questions refer us back to notion of time, but time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happens over a period of time. मतलब जो भी कोई इवेंट हमारे पास्ट में हुआ, हम ये नहीं कह सकते कि कोई उसकी फिक्स डेट हुई होगी। एग्जाम्पल इसका हम कैसे समझ सकते हैं, पीपल इन इंडिया डिड नॉट बिगिन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे। जो भारत के लोग थे उन्होंने एक कोई खास दिन देखकर चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। दे डेवलप अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम। इसके लिए टेस्ट डेवलप करने में उन्हें बहुत टाइम लगा होगा। देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर अ प्रोसेस सच एज दिस। जो इस तरह की प्रक्रिया होती है उसके लिए कोई एक डेट फिक्स हम नहीं कर सकते। ना ही हम ये बता सकते हैं कि इंडिया में ब्रिटिश रूल कब इस्टेब्लिश हुआ होगा। इसके लिए जो इस तरह की प्रोसेस होती है, एक पूरा काफ़ी लंबा टाइम पीरियड होता है। हम सिर्फ टाइम पीरियड के बारे में बता सकते हैं, कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते। देखो जो ये डायग्राम पिक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या दिखा रखा है, ये लिप्टन टी का एडवर्टाइजमेंट है। चाय का जो ब्रांड का नाम है लिप्टन। इसमें दिखा रखा है जो लोग चाय पीते हैं वो बहुत ही लॉयल होते हैं। घोड़े, देखो यहाँ पे घोड़े पे बैठा हुआ है और पीछे भी एक बड़ा महल है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो लोग चाय पीते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। तो ये चाय, जब लोगों ने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा तो उन्हें चाय पीने के लिए वो एक्साइटेड हुए होंगे, हमें भी चाय पीनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे इस तरीके से चाय का एडवर्टाइजमेंट हुआ और लोगों ने चाय पीना शुरू कर दिया। Why then do we continue to associate history with a string of dates? जब डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हम टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं कर सकते, तो फिर टाइम पीरियड क्यों इंपॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री में डेट्स क्यों पढ़ते हैं। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस हिस्ट्री कैसे लिखा करते थे कि कौन राजा कब बना, कब उसकी शादी हुई, कब उसके बच्चे हुए, उसने कब कौन से टाइम में कौन सा युद्ध लड़ा, कब वो मरा, और फिर नया राजा कब गद्दी पर बैठाया गया। तो ये सब हमें पढ़ना होता था, तो इस चीज़ के लिए वो डेट्स लिखा करते थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा है। अब क्या होता है, अब जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हिस्ट्री किस चीज़ के ऊपर ध्यान, ज़्यादा फोकस किसके ऊपर किया जाता है कि लोग अब रहते कैसे हैं, उनकी लाइवलीहुड, उनकी जीविका चलती कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, सिटीज़ कैसे डेवलप हो रही है, मार्केट्स कैसे बन रहे हैं, नए आइडियाज़, जो लोगों में नए विचार आते हैं वो कैसे स्प्रेड हो रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं, और हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर कैसे चेंज हो रहा है। विच डेट्स, कौन सी डेट याद करें, डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। जो डेट्स है वो डिपेंड करता है इवेंट्स के ऊपर। जब हम इवेंट्स चेंज कर देंगे तो डेट्स ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाएगी। अगर इवेंट इंपॉर्टेंट है तो डेट भी इंपॉर्टेंट है। सपोज़ करो हमारा जो इंडिया है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ, सभी को डेट याद होनी चाहिए, सभी को डेट याद होगी भी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा इवेंट था। कब हुआ था हमारा देश इंडिपेंडेंट, 15 अगस्त 1947। तो डेट्स किसके ऊपर डिपेंड करती है, इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है। एक एग्जांपल देखते हैं, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी इंडिया में, उन्होंने सिर्फ किसके बारे में लिखा है, उन्होंने जो गवर्नर जनरल इंडिया में अपॉइंट किए। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लास्ट वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने इसी के बारे में अपने हिस्ट्री में लिखा है, इन्होंने कौन सी पॉलिसीज़ बनाई, कब इन्होंने कौन से काम किए। लेकिन ये हिस्ट्री अधूरी है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि इन पॉलिसीज़ का जो यहाँ के लोग थे, इंडियंस थे, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, है ना। इंडिया के लोग थे वो कैसे उस टाइम रहा करते थे, है ना। तो ये सब क्या था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिख दिया। तो उसी टाइम पीरियड में अगर इंडियन हिस्ट्री लिखी जाए तो वो हम उसको चेंज करके भी तो लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग का रहन सहन कैसा था, वो क्या, उनका खान पान क्या हुआ करता था, जो पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई उनका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जब हम इवेंट्स चेंज करते हैं तो टाइम भी चेंज हो जाता है। When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं, कोई कहानी लिखते हैं, तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि कहानी में या चैप्टर में तालमेल बना रहे।
और एक कहानी कहने का सही तरीका भी है। जब हम किसी भी स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, सपोज करो हम इंडियन हिस्ट्री लिख रहे हैं ब्रिटिश टाइम पीरियड की, तो हमें हिस्ट्री कैसे लिखनी चाहिए। हमने एक तरफ तो लिख लिया, ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री लिख ली कि ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, उन्होंने कैसे कैसे काम किए। और एक तरफ हमने इंडियन हिस्ट्री लिख ली, जो पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ने बनाई उनका इंडिया पर या फिर इंडिया के लोगों पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो ये डिपेंड करता है हिस्ट्री पढ़ने वाले के ऊपर कि वो उसको पढ़ता कैसे है। वो पहले ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ लेगा, उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेगा, जो उसको सही लगेगा कि ठीक है कि मतलब क्या काम सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। मतलब ये है कि हम हिस्ट्री में ये नहीं बता सकते कि जो चीज़ें पास्ट में हुई थी वो सही थी या गलत थी। हम सिर्फ घटना लिखते हैं कि इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ और इसका इम्पैक्ट ये पड़ा। अभी पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरीके से पढ़ता है। हाउ डू वी पीरियोडाइज, हम कैसे पीरियोडाइज करते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं अपनी हिस्ट्री को। सबसे पहले हिस्ट्री को क्लासिफिकेशन का काम किसने किया था, जेम्स मिल ने 1817 में किया। इन्होंने क्या किया, जो इंडियन हिस्ट्री थी उसको उन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर दिया। लेकिन ये क्लासिफिकेशन करने का सही तरीका नहीं था। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जो यहाँ पे राजा हुआ करते थे उन्होंने उसके धर्म के ऊपर उसको क्लासिफिकेशन किया, लेकिन फिर ये अधूरा था। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की जनता थी उनका भी तो कुछ ना कुछ धर्म होता होगा, तो उसने उसके बारे में कोई ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो इसलिए ये वाला क्लासिफिकेशन सही नहीं माना जाता। हम दूसरा क्लासिफिकेशन हिस्ट्री का ऐसे पढ़ सकते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो हमारी पास्ट हिस्ट्री थी, जो हमने 6th क्लास में पढ़ा है, जैसे कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन। और मेडिवल हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो हम इस साल पढ़ेंगे, 7th क्लास में पढ़ने वाले हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री वो हिस्ट्री जब साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वलिटी लोगों के बीच में आ चुकी थी, वो हिस्ट्री हम कब पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री भी क्लासिफिकेशन का सही तरीका नहीं था। मॉडर्न हिस्ट्री में वो टाइम पीरियड आता है जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम डेमोक्रेसी कहाँ थी, ना तो हमारे पास डेमोक्रेसी थी और ना ही आज़ादी थी। तो इसलिए ये तरीका भी गलत है। हम कह सकते हैं कि जो हिस्ट्री है, जो मॉडर्न टाइम पीरियड था वो हमारा कॉलोनियल टाइम पीरियड था। कॉलोनियल क्या होता है, व्हाट इज़ कॉलोनियल? जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, जो यहाँ के लोकल नवाब्स थे, राजा थे, उनके ऊपर उनको जीतना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ पे रूल इस्टेब्लिश किया। उसके बाद दे स्टार्टेड सब्जुगेटेड द लोकल्स, जो यहाँ के लोकल्स लोग थे उनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हमारे देश की इकॉनमी के ऊपर कंट्रोल किया। जो यहाँ के कल्चर थे, टेस्ट था, वैल्यू, प्रैक्टिसेस, उनको चेंज करके रख दिया। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, कॉलोनाइजेशन। अगली हेडिंग है हाउ डू वी नो, हम इन सब के बारे में कैसे जानते हैं, कैसे पता करते हैं, ये हम यहाँ से पढ़ लेंगे। हाउ डू वी नो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता है वो रिकॉर्ड्स बनाया करता था। तो हम उन रिकॉर्ड्स को पढ़ेंगे और अपनी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वन इम्पोर्टेंट सोर्स इज़ द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स क्या था हिस्ट्री को पढ़ने का, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए थे उन रिकॉर्ड्स को, वो रिकॉर्ड्स क्या माने जाते हैं, हिस्ट्री के सोर्सेज माने जाते हैं। द ब्रिटिश फेल्ट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी प्रिजर्व, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व हुआ करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, आर्काइव्स, ARCHIVES। जैसे कि आर्काइव्स, म्यूज़ियम ये इस्टेब्लिश किए गए थे इन सबको प्रिजर्व करने के लिए या स्टोर करने के लिए। सर्वे बिकम इम्पोर्टेंट, इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स के अलावा हम सर्वे भी, जो उन्होंने सर्वे कराया था वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कॉलोनियल टाइम पीरियड में उन्होंने सर्वे कराए थे ये देखने के लिए कि लोग यहाँ पर कैसे, मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन कैसा है। तो वह जो उन्होंने सर्वे किया था उसके भी उन्होंने रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, उनको पढ़कर भी हम अपनी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। व्हाट डू ऑफिशियल रिकॉर्ड नॉट टेल, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था वो हमें क्या नहीं बताते हैं हिस्ट्री के बारे में। द ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल अबाउट द नीड्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, जो भारत के लोग थे उनकी नीड्स क्या थी, वो कैसे रहते थे, उनकी प्रॉब्लम, मतलब उनका खान पान क्या था,
ये सब हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में पता नहीं चलता है। मैनी ऑफिशियल रिकॉर्ड हाइड द ट्रूथ एंड ओनली शो वन एस्पेक्ट ऑफ द इवेंट। जो बहुत सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं वो सच छुपाते हैं। जो चीज़ें उनके फेवर में नहीं थी वो उसको छिपा लिया करते थे, उनको ख़त्म कर दिया करते थे, और जो उन्हें लगता था कि ये दिखना पता चलना चाहिए वो सिर्फ उन्हीं को स्टोर किया करते थे। तो इसलिए ऑफिशियल रिकॉर्ड भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इन सबको जानने के लिए हिस्टोरियंस को क्या करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए जो यहाँ के लोग थे, उन्होंने कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी हो, अपनी कोई आत्मकथा लिखी हो, उसको पढ़ सकता है, या फिर कोई डायरी किसी ने लिखी हो, डायरी की हेल्प से वो उन सबको जान सकता है, या किसी से पूछ सकता है, किसी को कुछ याद हो कि यहाँ के लोग कैसे रहते थे। तो ये सब हमारे हिस्ट्री के सोर्सेज हो सकते हैं। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।